अब जरा एक प्यारी बात सुनो, आपके ईमान को और ताजगी मिल जाएगी, अकीदे में मजबूती आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाए, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं। यहूदियों का एक काफिला आया, यहूदियों का एक वफ्द आया हुजूर की बारगाह में। माओ बहनों जरा गौर से सुनो, अजी आंटी आंटी सुनो, बैठो, मसले को समझो दोस्तों। यहूदियों का एक काफिला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया फजर की नमाज के बाद। वफ्द आया, आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात आपके सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कल रात आपके सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल, बोले तो मालूम ना काम, ऐसा कितना खुश हो रहे थे करना। मसले को समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सुने, हुजूर जलाल में आए। हालत जलाल में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया, वो खड़ा हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली बार आवाज दी, कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बार आवाज दी, कोई खड़ा नहीं हुआ। कहा तीसरी बार अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, खड़ा हो जाए। तो बिल्कुल आखिर सफ से एक सहाबी ऐसे कांपते हुए खड़े हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो कहा, तो हुजूर के कहने पर सारे सहाबा पलट के उनको देखे। हुजूर ने तुम क्यों कहा? क्योंकि वो सहाबी नाबीना थे, आंख उनके नहीं थे, वो उनकी आंखों को नजर नहीं आता था, नाबीना थे, आंख काम नहीं करती थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, उनको ले आओ इधर खरीब में। उनको पकड़ के बिल्कुल आखिर सफ से लाकर रसूल अल्लाह के सामने बिठाया गया। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ सहाबी, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? हुजूर क्या पूछ रहे हैं, जरा गौर कीजिए, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? तो वो सहाबी क्या जवाब देते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरी उम्मे वलद थी। उम्मे वलद थी। उम्मे वलद किसको कहते हैं? ऐसी खातून जो पहले बांदी थी, उसको निकाह करके बीवी बना लिया गया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। अपने निकाह में जिसको लिया गया हो, हालांकि बांदी के साथ तमाम कामों की इजाजत होती है, फिर भी उन्होंने उसको इज्जत का ताज पहनाया, निकाह किया और उसको अपनी बीवी बनाया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी और आखा वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अल्लाहु अकबर, मुझे बेहद प्यार करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर दोबारा सवाल कर रहे हैं, सहाबी, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? तो वो सहाबी फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बड़े अखलाक वाली थी, उसको उसके जरिए से अल्लाह ने मुझे 2 नूर वाले बेटे अता किए थे, वो बेटे भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरा बड़ा ख्याल करती थी, वो मेरे लिए इतनी मोहब्बत करती थी, मैं तो आंखों से नाबीना हूं, मगर उसकी आंखों से दुनिया देख लिया करता था। यानी कि मुझे कभी वो नाबीना होने का एहसास होने नहीं देती थी, इतना मेरा ख्याल करती थी। फिर हुजूर तीसरी बार पूछ रहे, ऐ सहाबी, क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? हुजूर पूछ रहे, कत्ल किया? इन्हों तारीफ पे तारीफ कर रहे बीवी। अब तीसरी बार जब हुजूर ने पूछा तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो चंद महीने पहले इस्लाम कबूल की और मैंने उसको इस्लाम कबूल करवा के उससे निकाह कर लिया। या रसूल अल्लाह, जब वो मेरे निकाह में आ गई, निकाह में आने के चंद दिनों बाद उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया। अरे आपकी रिसालत पर एतराज क्या बोलते? सुभान अल्लाह बोलता दीवाने, अल्लाहु अकबर बोल। एतराज किया भाई, तारीफ नहीं की, बोले एतराज किया। एतराज किया तो सुभान अल्लाह नहीं बोलना, अस्तगफिरुल्लाह नहीं बोले, भले ना नहीं मालूम बच्चे। रसूल अल्लाह से कह रहे, या रसूल अल्लाह, उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो पूछा, फिर तुमने क्या किया? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये सोचा
कि ये बेचारी अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुई है, मैं इसको नबी की अजमत नहीं बता सका, मेरे नबी का मकाम और मर्तबा नहीं बता सका, मेरे नबी की सही तारीफ तौसीफ इसके सामने नहीं जा सकी, इसलिए मैंने सोचा ये गलती मेरी है। लिहाजा उस दिन से मैं उठते बैठते चलते फिरते या रसूल अल्लाह अपनी बीवी के सामने आपकी तारीफें करने लगा, आपकी अजमतें सुनाने लगा, आपकी शान अजमत बयान करने लगा, आपके मुकाम और मर्तबे से उसको आगाह करने लगा। मगर या रसूल अल्लाह इतना सब कुछ सुनने के बाद कल रात उसने फिर से आपकी अजमत पर उंगुश्तुमाई करने लगी, आपकी अजमत पर जुबान दराजी करने लगी, आपकी रिसालत पर एतराज करने लगी। या रसूल अल्लाह अब मुझे बर्दाश्त ना हुआ, अब मुझे बर्दाश्त ना हुआ, मैं भूल गया कि वो मुझे बहुत ज्यादा चाहती है, मैं भूल गया कि अल्लाह ने उसके जरिए से मुझे 2 नूर वाले बच्चे दिए हैं। या रसूल अल्लाह मैं भूल गया कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, मैं उसके जरिए से दुनिया देखता हूँ, वो मुझे ख्याल करती है, मुझे खाना पका पका के खिलाती है, मेरे लिए इज्जत का सबब बनी हुई है, मैं सारी चीजें भूल गया। जैसे ही उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया, मैं अपने घर में एक कोना ऐसे हाथ मारते मारते फिरा, ऐसे हाथ मारते मारते फिरा ताकि कोई चीज मेरे हाथ को लग जाए, कोई चीज मेरे हाथ को नहीं लगी। मैं चूल्हे में दाखिल हुआ, मैं आंखों से नहीं देख सकता, चूल्हे में हाथ मारता गया, छुरी मेरे हाथ को लग गई, मैं छुरी लिया, अपने पीठ के पीछे छुपा लिया और उसके करीब आया, उसकी गर्दन पकड़ा, उसको तख्त पे लिटाया। या रसूल अल्लाह उसने आपकी गुस्ताखी की, मैंने 70 वार करके उसका कत्ल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आशिके रसूल, शान अहले बैत, हुजूर सैयद मसरूर रहमत कलीमी का दामन, फैजान कलीमी, बज़्मे ताजुल वराफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, सहाबी ने दुनिया को बताया नबी से कैसी मोहब्बत करना है। वो बीवी जो अपने शौहर का मुकम्मल ख्याल कर रही है, उसके जरिए से 2 नूर वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े अखलाक का मुजाहरा कर रही है, शौहर का एक एक लम्हा ख्याल रख रही है, सारी चीजें होने के बावजूद सहाबी ने दुनिया को बता दिया बीवी से जितनी मोहब्बत करते हो उससे करोड़ दर्जा ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम सुनिए, इसी मोहब्बत का नाम, इसी मोहब्बत का नाम हमारे पास क्या है? या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। रात में चल रहा, सुबह में जा रहा, पट्ठा पूरी दाढ़ी काट के आ रहा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? समझे? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। क्या मांगती है? जोर से बोलो। कुर्बानी मांगती है। अपने को औलाद से मोहब्बत है नहीं? किसको औलाद से मोहब्बत नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। अब सबको है, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत चालू आदमी आए भाई बंगाल में। चुपीच ममता बनर्जी नहीं बैठी हुई है वहां पर, तुम लोगों की चालाकी की वजह से बैठी हुई है, वरना अब तक मोदी साहब घुस गए थे अंदर। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो प्यारे दोस्तों। औलाद से मोहब्बत करते हो, करते हैं ना? बेगम से भी मोहब्बत है, इसीलिए तुम अपना बंगाल छोड़ के, कोई हैदराबाद गया हुआ है, कोई बेंगलुरु गया हुआ है, कोई मुंबई गया हुआ है, कोई मद्रास गया हुआ है। मैं पूछा इतनी दूर कोई बेगम को खाना खिलाना है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, अम्मी को अच्छे दवाखाने में इलाज कराना है, अब्बा जान को हज कराना है, उम्रा कराना है। तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो कुर्बानी दे रहे हो कि अपना वतन छोड़े हुए हो, अपना गांव छोड़े हुए हो, अपने सगों को छोड़ के दूर जाके बैठे हुए हो, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर तुम दूर जा चुके हो, अपने खानदान कबीले को छोड़कर तुम जाकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हो। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि तुम अपनों से मोहब्बत करते हो। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत फोगट में बैठे बैठे मोहब्बत नहीं होती।
मोहब्बत करे तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों का ख्याल करना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों की दवा का इलाज का इंतजाम करना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों को खुश देखने के लिए कुर्बानियां देना पड़ता। अरे ये तो आज नहीं तो कल फना होने वाली मोहब्बत है। जब इसका इतना ख्याल, इसके लिए इतनी कुर्बानी दी जा रही है, तो फिर उस मोहब्बत के लिए कितनी कुर्बानी देना पड़ेगा जो तो दायमी मोहब्बत है। ना वो रसूल से मोहब्बत, ना खुदा से मोहब्बत, ना दुनिया में खत्म होने वाली है, ना महशर में खत्म होने वाली है, ना खबर में खत्म होने वाली है, हत्ता के जन्नत में भी खत्म होने वाली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में मिलेगी, महशर में नजात भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में, खबर में कामयाबी भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में। तो जब अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो ए बंगाल के वासियों कान खोल के सुनो, तुम्हें अपने नफ्स की ख्वाहिशात की कुर्बानी देना पड़ेगा। तुम्हारा नफ्स बोलता फजर में सो जा, रे सो जा, हौला होगा क्या, मौलाना के बयाना सुन के सुबह सुबह उठ के फजर पढ़ रहा, पागल, सो जा। नफ्स बोलता नफ्स सो जा, मगर तुम्हें आमिना के लाल की मोहब्बत के लिए उठना पड़ेगा, तुम्हें अपने परवरदिगार की मोहब्बत के लिए उठना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत बिस्तरों में अदा नहीं की जाती, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मुसल्लों पे अदा की जाती है, मुसल्लों पे अदा की जाती है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बतला दिया, ऐ मेरे नबी के उम्मती हो, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नाना का नाम लेने वालों, सुनो, अगर चाहता तो नबी का नवासा मदीने की गलियों में आरामदा बिस्तर डालकर सो सकता था, मगर दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, नबी की रिजा के लिए हमने मदीने को भी छोड़ दिया, हमने खानदान को छोड़ दिया, हमने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, करबला की तपती हुई रेत को पसंद किया, ताकि इमाम हुसैन का नाम जब जब लिया जाएगा तो दुनिया को पता चल जाए कि मोहब्बत बिस्तरों में अदा नहीं होती, मोहब्बत मुसल्लों पे अदा होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने अहले बैत, फैजाने अहले बैत, शाने करबला, शाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, यहाँ अहले बैत के चाहने वाले कितने हैं, जरा हाथ को उठाओ। अरे वाह, सुभान अल्लाह। ओफो, पहला जलसा देख रहा हूँ, इतने आशिक़ निकल गए, छोड़, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मसले को समझो, हम अहले बैत के आशिक़ हैं, है ना भाई, सुभान अल्लाह। पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा बंगाल, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया अहले बैत की दीवानी है। अहले बैत का दीवाना नहीं है तो उन्हें मुसलमान ही नहीं है। अहले बैत जाने ईमान है, अहले बैत हमारी जान की जान है। प्यारे दोस्तों, अब जरा मसले को समझो, हम अहले बैत के दीवाने हैं, मगर सुबह फजर की नमाज में मस्जिद में जाके देखे तो एक सफ भी मुश्किल से अदा नहीं हो रही। इतने आशिक़ां आज जलसे में आ गए इमाम हुसैन की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में, इतने आशिक़। आप फजर के टाइम पे पूरे गायब, जोहर में पूरे गायब, असर में पूरे गायब। अल्लाह का शुक्र है फिर भी यहाँ कुर्ते पहन के आके बैठे। जब मैं एंट्री लिया गाँव में, पट्टे जो है बनीनों पे, लुंगियों पे, लुंगियां भी यहाँ तक उठा लिया पूरे। शर्म का, हया का कोई ख्याल नहीं है। अपने जिस्मों को ढांकने का हुक्म है, ये दिखाने का हुक्म नहीं है। हाफ बनीन पहन लगा, पट्टा रोट पटा रहा, फिर भी वो शरीफ है बेटा, हाफ बनीन पहन के फेटा। बास तो इतने खतरनाक थे, बनीन ये बंगाल का सिस्टम ही चला गया। लोग यहाँ पे लंगे लंगे रहते भाई। मुंबई में भी इतने लंगे नहीं रहते, बंगाल में जितने लंगे रहते नहीं रहना। बरहाना जिस्म रहना शरीयत में मना है। आपको गर्मी हो रही ना, तो ये पतला दिख रहा, देखो ऐसा डाल लेगा बैठ, कपड़ा पहनना, और ये लुंगी चुप उठा उठा के ऊपर नहीं खींच लेना। यूं उठाता बन लेता, यूं उठा ला, नहीं तो यूं उठा रहा, यूं डपट के बैठ जा रहा। तो इनको भी देखो पूरा घुटने दिखने तो उठा दिया, नहीं उठाना ऐसा।
ये शरीयत में ये जिस्म का ये इतना हिस्सा छुपाना आपके ऊपर लाजिम है। ये हिस्से दिखे तो आपके ऊपर गुनाह लाजिम आता। सतर का छुपाना जरूरी है, जिस्मों का छुपाना जरूरी है। गर्मी हो रही तो पतला कपड़ा पहनिए, मगर जिस्म मत दिखाइए। गुस्से में आ रहे हैं क्या है कि मौसम कपड़े पे न बोल रहे बोल के कहते हैं कुछ तो भी बड़े लग मारेंगे, वो अलग मसले को समझो। शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारना है अपने को। अपन अपने बाप की जागीर नहीं है, जैसा बोले ऐसा करने का हस्ते। हम गुलाम है। हम क्या है? जोर से बोला, हम क्या है? ये गुलाम पर एक बात बोलता हूँ, लेकिन पहले जो बात बोल रहा था वो बात सुना के आगे बढ़ता हूँ। हम लोग आशिक है ना अहले बैत के। हम आशिक है तो हमारा काम क्या है? हम अपनी सरकारों के नक्शे कदम पे चलना। सरकार सैयदुना इमाम हुसैन से हमारी मोहब्बत है ना। अब इमाम हुसैन की शान क्या है, इमाम हुसैन का अमल क्या है, जरा गौर करो गुलामों। सरकार सैयदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के प्यारे लख्ते जिगर नूरे नजर आपके जानशीन हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे। मुनाफिकों का टोला रास्ते में झाड़ के मुंडेर पर बैठा हुआ था। मुंडेर पर बैठकर मुनाफिकों के टोले ने कहा, ये वो शख्स है जिसके बाप को बहुत कम औलाद थी। अल्लाह अकबर। सरकार इमाम हुसैन के बच्चे बहुत थोड़े थे, बहुत कम बच्चे थे, और अरब में ज्यादा बच्चे होना फखर की बात थी। एक एक बाप मजलिस में खड़ के बोलता था, मैं 40 बच्चों का बाप हूं। अरे बाप रे बाप। एक बोलता था मैं 24 बच्चों का बाप हूं, दूसरा बोलता था मैं 16 बच्चों का बाप हूं, तीसरा बोलता था मैं 11 बच्चों का बाप हूं। तो वहां पर अरब में ज्यादा बच्चे होना फखर की बात थी। जैसे आज के जमाने में ज्यादा दौलत होना फखर की बात है। मेरे पास 4 बिल्डिंग है, एक बोला मेरे पास 4 BMW है, दूसरा बोला मेरे पास 6 मर्सिडीज है। ऐसे फखर महसूस करते हैं। इसी तरह प्यारे दोस्तों, उस जमाने में ज्यादा औलाद होना लोग फखर किया करते थे। तो फखरिया तौर पर लोगों ने, मुनाफिकों ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन पर ताना कसा। ताना कस के कहा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तू उस बाप का बेटा है जिसको औलाद बहुत कम थी। यानी इमाम हुसैन को औलाद कम थी। इस बात को वो नऊज़ बिल्लाह शरारत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन मुनाफिकों की तरफ पलट कर जवाब दिया, ज़ालिमों, तुम्हें काम धाम कुछ भी नहीं है, हमेशा बिस्तरों पे पड़े रहते हो, इसलिए तुम्हें 20-20, 40-40 बच्चे पैदा हो गए। मेरा बाबा, मेरा हुसैन तुम्हारी तरह बिस्तरों पर पड़ा नहीं रहता, बल्कि मेरा बाबा हमेशा मुसल्ले पे खड़ा रहता है, मुसल्ले पर खड़ा रहता है। इमाम हुसैन उस जात का नाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरा बाबा दिन में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ता है और रात में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार इमाम हुसैन रोजाना 2000 रकत नमाज नफिल अदा करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम ऐसे आका के गुलाम हैं, हम ऐसे आकाओं के नाम लेने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए, सरकार सैयदुना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? मैदान जंग में हजरत अलीउल मुर्तदा की पिड़ली में, पैर में मुबारक में तीर धंस गई। इधर से घुस के तीर इधर से बाहर निकल गई। हजरत अली की वो तीर पैर से निकालने की सहाबा कोशिश करने लगे। हजरत अली को दर्द होने लगा। वो दर्द को अली ने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना शदीद दर्द हो रहा है। फिर कहा, अली भी इसको निकालेंगे कैसा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो मौलाए कायनात ने कहा, ठहर जाओ, ठहर जाओ, जरा मैं नमाज अदा करता हूं। आपने वुजू किया, नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज में पढ़ने लगे, कहा मैं सजदे में चला जाऊं तो तीर निकाल लेना। आपने नमाज शुरू कर दी, क़ियाम किया, रुकू किया, खौमा किए, सजदे में गए। सजदे में जैसे ही आपने सर रखा, तीर निकालने की कोशिश की गई, तीर निकल गई। अली को पता भी नहीं।
सुभान अल्लाह, बहुत अली खूब, को सुभान पता भी नहीं चला। पूछा अली ये क्या बात है, तो अली कहते हैं अल्लाह ने अली को इस शर्फ से मुशर्रफ फरमा दिया है कि अली सजदा करता है तो जलवे खुदा में गुम हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे आकाओं ने मैदान जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी दोस्तों। और हम कैसे गुलाम हैं यार। अल्लाह दौलत दे रहा है, नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह बीवी दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह औलाद दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह कारोबार दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह तिजारत दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला सारे इज्जत के मकाम मर्तबों से सरफराज कर रहा है, हम इबादत जैसी मुकद्दस चीज को छोड़ के बैठे। आप बुरा नहीं मानना मेरे प्यारो, मोहब्बत देखो। आप मेरे को मोहब्बत बोले नक्शबंदी साहब से बहुत बुलाओ, नक्शबंदी साहब को बुलाओ, नक्शबंदी साहब को बयान होना, नक्शबंदी साहब का बुला। आप बुला लिए। मैं घर से एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके कलकत्ता से ट्रेन लेके फरक्का से कार लेके सीधा आपके गांव। इतने ट्रांसपोर्ट चेंज करते करते सुबह 7 बजे घर से निकला, रात में 9 बजे आपके पास पहुंचा। 14 घंटे मुकम्मल जर्नी करके आया। आप इतना मुझे दूर बुलाए क्यों साहब? क्योंकि आपके दिल में मोहब्बत है। क्या है? और मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है। मैं भी धुआंधार तकरीर आपको सुना दिया। आप उसके बाद जाते हो, जाओ अल्लाह हाफिज़, मुझे जाओ। अबे मैं बोला हाथ का चुमरा, नजराना ला पहले, चल। बात समझ में नहीं? मोहब्बत है। ये फुगट की मोहब्बत तुझ रख ले बाबा। मोहब्बत काम की हो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेगम को बोल रहे, बेगम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आई लव यू डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट। सब बोल रहे हैं। रमजान की ईद आई, साड़ी नहीं बना रहे, सूट नहीं बना रहे। बेगम बोली जान दो गरीब है बेचारा, पैसे नहीं होंगे, बोल के खामोश हो गई। बकरीद आ गई, सूट नहीं, साड़ी नहीं, उन्हें खींच के पंच देती उन्हें। बेगम मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। मुर्दा निकलो तेरी मोहब्बत का, कपड़े नहीं बना रखा है कि मोहब्बत रहे। नहीं आई बात समझ में? आई? मोहब्बत में कुछ करना पड़ता। खाली मोहब्बत मोहब्बत बोल के भामटे बात ना करे तो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में आपको अल्लाह के घर से मोहब्बत है, मस्जिद है बोल के आप 1,15,000 रुपए नजराना दिए, ये आपकी मोहब्बत कबूल है? क्योंकि आपने मोहब्बत भी किया, बदले में आपने नजर भी दिया। मोहब्बत भी करना पड़ता है। मोहब्बत उसी वक्त काबिल कबूल होती है जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए आप कुछ करें। आप कह रहे अम्मी जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मगर अम्मा का इलाज दवाखाने में कराते ही नहीं। अम्मा जान मैं आपको जान से ज्यादा चाहता हूं, अम्मा को गोलियां दवाएं लाके देता ही नहीं। तो खाली बोलने से मोहब्बत नहीं होती। इसी तरह मुसलमानों, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह करने से मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत अगर है तो मुस्तफा की एक एक सुन्नत को अदा करना पड़ेगा। खुदा के सामने सजदे अदा करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल से अगर आपको मोहब्बत है, अमल करके दिखाओ। अमल के बगैर मोहब्बत बोलो नहीं होती। अब यहाँ कई